देख भाई, जल्दबाजी मत कर, धीरज रख। कैसे धीरज रखूं भैया? कोई मेरे सामने मेरी माँ को भला बुरा कहे तो मैं कैसे धीरज रखूं? तू शांत रह। देख, तू फिक्र मत कर, उसे देख लेंगे। तुम लोगों की ये बातें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। न्याय करने वाले परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करने के लिए प्रभु का वचन कहता है क्रोध से दूर रहना। प्रभु का वचन कहता है कि क्रोध मत करना। मतलब अगर हमारे अंदर क्रोध रहेगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में हम जो जो कार्य करते हैं, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कारोबार में, प्रभु न्याय नहीं कर पाएंगे। खुशहाल परिवार। प्यारे खुशहाल परिवार के दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। दोबारा इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। आज के इस कार्यक्रम में हम गुस्से के बारे में देखने जा रहे हैं। गुस्सा एक ऐसा गुण है जो इस धरती के हर एक मनुष्य में होता है। एक तो होता है न्यायपूर्ण गुस्सा, लेकिन अगर कोई हर बात में गुस्सा करे, हद से ज्यादा गुस्सा करे, अगर हमारे अंदर का गुस्सा वो ठंडा नहीं होता और दूसरों पर दुष्प्रभाव करने लगता है तो वो हमें हमारी भलाई और आशीष पाने से दूर कर देगा। अगर कोई गुस्से में कोई गलत कदम उठा ले तो वो जीवन भर एक ऐसा घाव देकर चला जाता है जिसका हम चाह कर भी समाधान नहीं कर पाते। इसीलिए तो पवित्र शास्त्र कहता है क्रोध करने में जल्दबाजी मत करो, क्रोध तो करो पर पाप ना करो। ऐसा प्रभु हमें सलाह देते हैं। तो परमेश्वर की सलाह मान कर चलिए। देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन। अच्छा चलिए हम घर चलते हैं। हाँ बेटा चलो। क्या बात है ज्योति दीदी, कहीं जा रही हैं क्या आप? क्या हुआ? कुछ जवाब नहीं देंगी आप? तुम्हें हम क्या जवाब दे? बाप रे, इसे तो गुस्सा आ गया। तुझे कैसे जवाब देंगी? हालत देखिए अपनी। धर्म परिवर्तन करने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या आपके पास? टीचर जी। टीचर जी नहीं, टेलर जी। बहुत हो गया तुम लोगों का। चुप अब हो चले जाओ जाओ यहाँ बेटा, से। तुम जरा शांत हो जाओ। चलो चलते हैं यहाँ से। मम्मी, उनकी बातें सुनकर क्या आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्से की क्या बात है? वो आपका इतना मजाक उड़ा रहे थे। बेटा एक बात अच्छे से समझ लो, तुम्हारी मम्मी भी एक सेवकाई करती है और कभी भी सेवकाई करने वालों से शैतान बहुत नफरत करता है और इसीलिए तो वो ऐसे लोगों का उपयोग करता है। और उनकी ऐसी बातों पर हम गुस्सा करने लगे तो परमेश्वर दुखी हो जाएंगे बेटा। नहीं माँ, इस मामले में मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। हमें बराबर उसका जवाब देना होगा। तुम्हारी उम्र वैसी है बेटा, इसीलिए तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। सुन, कुछ बताएगा भी या हम जाए यहाँ से? बताना। हम जानते हैं कुछ गड़बड़ है, पर हुआ क्या है वो तो बता। अब तू ही बता क्या करे उसका। अरे तुम बदमाशों की तरह क्या बात करने लग गए? वो तो नादानों की तरह बात कर रहा है और तू उसका साथ दे रहा है। बात वो नहीं है, ऐसी बातों में ढील नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आगे भी वो ऐसा ही करते रहेंगे। इस तरह गुस्से में फैसला लेना बहुत ही भारी पड़ सकता है। इसे तो तुझे बताना ही नहीं चाहिए था। देख भाई, जल्दबाजी मत कर, धीरज रख। कैसे धीरज रखूं भैया? कोई मेरे सामने मेरी माँ को भला बुरा कहे तो मैं कैसे धीरज रखूं? तू शांत रह। देख, तू फिक्र मत कर, उसे देख लेंगे। तुम लोगों की ये बातें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। समझ से काम लेना। अरे इसे देख, मांडवली करने किसे लेकर आ गया? मांडवली करने के लिए आए हुए नहीं लगते ये तो कुछ गलत इरादे से आए हैं। देख भाई, बातों से सब कुछ सुलझाया जा सकता है। नहीं भैया, पहले सुलझाएंगे फिर बात करेंगे। अरे बाप रे। अरे मारो मत, अरे छोड़ो मुझे।
फिर से अगर मेरी माँ के रास्ते में आए ना, समझ लेना छोड़ूंगा नहीं। भैया माफ कर दीजिए, वो जरा गुस्से में मैंने क्या गलती रे? कर दी। नहीं भैया, सॉरी भैया। सॉरी बोलता है? गलती उस हो दिन गई। सबके सामने मुझ पर नहीं हाथ भैया, उठाया था ना तूने। नहीं, अब छोड़ूंगा छोड़ नहीं दीजिए तुझे। भैया। छोड़। कह रहा हूँ ना गलती हो गया, फिर भी फिर अपनी होशियारी मत दिखाना। छे, मैंने उससे कहा था कि गुस्सा मत करो। अब देखो उस गुस्से का क्या नतीजा हुआ। ओहो, मेरे बेटे को ले जाकर उन्होंने उसे गुंडा जैसा बना दिया है। मेलविन, आओ मेरे साथ। सुनिए तो, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आपने इतना समझाया, माफ कर दीजिए प्लीज। मुझ पर आप नाराज मत होइए। क्यों डर गई तुम कि मैं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दूं? हाँ जी, डर तो है, पर मुझे कुछ हो जाए उस बात का डर नहीं। फिर से हमारा परिवार कहीं अलग न हो जाए। हो जाने दो, मेरा तमाशा बना दिया था ना तुमने। आप नाराज मत होइए प्लीज। बस सिर्फ देखती जाओ कि मैं आगे क्या क्या करने जा रहा हूँ। अब कर लो मारपीट। तुम आपस में एक दूसरे को मार दो। चल माफी मांग। तुझसे ही कह रही हूँ, माफी मांग। क्या आपको गुस्से का मतलब पता है? दूसरों की गलती की वजह से हम खुद को जो दंड देते हैं वही है। अधिक प्रलोभन और अधिक गुस्सा ही लोगों को गलती करने के लिए उकसाता है। गुस्सा तो स्वाभाविक होता है, पर वो गुस्सा किसी को चोट ना पहुंचा दे। तुम लोगों के गुस्से से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ एक दूसरे का नुकसान होगा। अपने गुस्से के कारण दूसरों की हत्या करने वाले लोगों के बारे में भी हम सुनते हैं ना, पर उनका गुस्सा ठंडा होने के बाद कितना भी पश्चाताप कर ले, उसका कोई फायदा नहीं है। मेलविन, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा एक परिवार है, माता पिता है, और आपकी भी तो पत्नी और बच्चे होंगे ना? हाँ। आपके परिवार ने अगर आपको खो दिया तो वो अनाथ हो जाएंगे। किसी को चोट पहुंचाने वाले गुस्से को अगर किसी ने जानबूझकर रोका नहीं, तो वो गुस्सा उसे ही नहीं पर दूसरों का भी नाश कर देगा।
उनके हृदय में गुस्से को जगाकर उन्हें दुष्ट जन बनाने के लिए शैतान ताक में रहता है। परमेश्वर ने आपको एक बढ़िया जीवन दिया है, उसका नाश मत होने दीजिए। क्या हुआ? सिर दर्द है क्या? क्या आपके लिए चाय बना कर ले आऊं? नहीं, मन में दर्द है। खुशहाल परिवार। आगे बहन चेल्ला रानी अप्पा दुराई परमेश्वर का संदेश देकर आपके लिए और आपके परिवार के आशीष के लिए प्रार्थना करने वाली है। प्रार्थना में बने रहिए और प्रभु का आशीष पा लीजिए। खुशहाल परिवार। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। खुशहाल परिवार नाम के कार्यक्रम द्वारा आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, और उतना ही नहीं, आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु का वचन ध्यान करने और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने का जो मौका मुझे मिला है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रियजनों, आज के इस दिन में ज्योति बहन कार्यक्रम इसे आपने देखा, उसके द्वारा एक बेहतरीन सत्य को जान लेने की कृपा परमेश्वर ने दी है। क्रोध करने के कारण कितनी समस्याएं आती हैं उसके बारे में आप जानते हैं। क्रोध के कारण बदला लेने की एक भावना भी हमारे मन में आती है। आज जो कार्यक्रम हम लोगों ने देखा है, उसके द्वारा परमेश्वर ने एक अच्छे सत्य को हमें बताया है। तो आज प्रियजनों, इफिसियों अध्याय 4 और वचन 31 हम पढ़ते हैं। सब प्रकार का क्रोध तुमसे दूर किया जाए। देखिए, सेवकाई में मैं सुनती हूँ कि मैं क्यों क्रोधित हूँ, तो मेरे शरीर की दुर्बलता के कारण मुझे क्रोध आता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जो कहा ही नहीं उसी का इल्जाम मुझ पर लगा दिया, मैंने जो नहीं कहा उसे मुझ पर थोप दिया है। तो ऐसे में मैं क्रोध किए बगैर कैसे रहूं, इसलिए मैं क्रोधित हुआ, ऐसा वो कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं अगर क्रोधित रहूं तो वो चुप रहेंगे नहीं, तो मेरे विरुद्ध कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मेरे विरुद्ध कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ मेरे विरुद्ध करेंगे। जब मैं क्रोधित होता हूँ तो मुझे देखकर उनके मन में डर रहता है। ऐसे ही कई चीजों को हम अपनी सेवकाई में अक्सर सुनते रहते हैं। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु को गुस्सा बिल्कुल भी भाता नहीं है, और केवल उतना ही नहीं, याकूब में लिखा गया है, इंसान का क्रोध परमेश्वर के न्याय को होने से रोकता है। आज कई लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे लिए न्याय कीजिए। कई बुजुर्ग ये कहते हैं, मुझे जो पदोन्नति मिलती है वो मुझे नहीं मिली, जो मुझसे जूनियर थे उनका प्रमोशन हो चुका है, मुझे इसमें प्रभु का न्याय चाहिए। तो इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और अपनी नौकरी पर ट्रांसफर को लेकर, ट्रांसफर के मामले में जो हमसे जूनियर है उन्हें ट्रांसफर मिल चुका है, जबकि ट्रांसफर मुझे ही पहले मिलना था। तो इसमें भी परमेश्वर के न्याय की जरूरत है, ऐसा कितने लोग कहेंगे। और उतना ही नहीं, संपत्ति के कार्य में घर या फिर जमीन जो हमारा है, लेकिन अन्याय करते हुए हमारे सगे संबंधी उसे हड़पने के लिए कोर्ट में केस किया है उन लोगों ने। हमें इसमें परमेश्वर के न्याय की जरूरत है। ऐसे प्रार्थना विनती करने वाले लोग हैं। और साथ ही आप और देखते हो तो बच्चों के जीवन में भी माता पिता कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ बच्चों की परवरिश करते हैं, और मेरे बच्चों ने उद्धार पाया है, अभिषेक पाया है, वो प्रभु से प्रेम करते हैं। एक परिवार के रूप में रात और दिन हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, और जितना होता है हम सेवकाई भी करते हैं। लेकिन हमारे बच्चों के जीवन में भी प्रभु के न्याय की जरूरत है। मेरे बच्चों को जो नौकरी मिलनी चाहिए वो न्यायपूर्ण ढंग से उन्हें अभी तक मिली नहीं है। अपने बच्चों के विवाह को लेकर हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, पर उसमें भी हमें अभी सफलता नहीं मिली है। उस प्रार्थना विनती के साथ कई लोग आते हैं। तो प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है याकूब में, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता।
तो प्रभु का हम पर, हमारे परिवार पर, नौकरी पर या कारोबार में भी, जैसे हम कहते हैं कि मैं दशमांश देता हूँ कारोबार में अपने आमदनी से, लेकिन मेरे कारोबार में अभी आशीष नहीं मिला है, कर्जा बहुत ही बढ़ता जा रहा है, प्रभु का न्याय चाहिए, ऐसा कोई लोग पूछते हैं तो मेरे प्रियजनों, न्याय करने वाले परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करने के लिए प्रभु का वचन कहता है क्रोध से दूर रहना। प्रभु का वचन कहता है कि क्रोध मत करना। मतलब अगर हमारे अंदर क्रोध रहेगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में हम जो जो कार्य करते हैं, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कारोबार में, प्रभु न्याय नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्रियजनों, इस कार्यक्रम को देख रहे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और युवा भाई और युवा बहनों को भी, जो प्रभु से कहते हो कि इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरे इस मामले में हमें न्याय की जरूरत है प्रभु, ऐसी प्रार्थना करोगे तो पहले अपने आप को जांच लीजिए। प्रभु के वचन के अनुसार मैं किसी बात में क्रोध करता हूँ, उसे हमें जांच कर प्रभु के हाथों में अर्पण करते हुए क्रोध तुमसे दूर किया जाए। उस वचन के अनुसार जब हम क्रोध नहीं करते तो प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु का पवित्र आत्मा जरूर न्याय करने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं क्रोध से दूर रहना चाहता हूँ, पर मैं काबू में नहीं रह पाता, मैं गुस्से में डांट देता हूँ। ऐसा कहने वाले लोग, तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का बल पा लीजिए। गुस्सा जो शारीरिक क्रिया है, उससे बदलने के लिए आत्मा के फल से भरे जाने का अनुभव हम में होना चाहिए। तो जब हम परमेश्वर के बल से भर जाते हैं, जब हम वो अभिषेक को पा लेते हैं, तो आत्मा का फल धीरज और संयम प्रभु प्रदान करते हैं। कई लोग कहते हैं मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने आप को काबू में रखूं, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे होता ही नहीं। हमसे नहीं होता क्योंकि ये शरीर कमजोर है, आत्मा सशक्त है। इसलिए आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लीजिए। मांगे कि प्रभु मुझे धीरज दीजिए, मुझे संयम दीजिए। मैं गुस्से में, क्रोध में डांट देता हूँ, गवाही खराब हो जाती है। कई लोग आकर कहते हैं, सेवकाई में आकर बताते हैं कि वो भाई सेवकाई करते हैं, वो बहन सेवकाई करती है, लेकिन ऑफिस में, नौकरी के स्थान पर वो बहुत ही क्रोधित रहती है। यहाँ तक कि मैं भी काफी सोच समझ कर उनके सामने बोलती हूँ, लेकिन मेरा मन तोड़ने जैसा गुस्सा करते हैं वो, और उस जगह हमारी गवाही खराब हो जाती है। और उतना ही नहीं, हमारे पारिवारिक जीवन में भी हम खुद घर में एक दूसरे से जब गुस्से से पेश आते हैं तो आसपास के लोगों को भी वो सुनाई देती है। मतलब हमारे परिवार की गवाही खराब हो जाती है और परमेश्वर के नाम की बदनामी होती है। आसपास के लोग तो यही कहेंगे ना कि ये लोग बाइबल उठाकर सेवकाई करते हैं, लेकिन उनके घर में हमेशा ये एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। इस घर में कभी भी शांति समाधान नहीं रहता, ऐसा ही कहेंगे ना। तो आज भी मेरे प्रियजनों, क्रोध तुमसे दूर किया जाए, उस वचन के अनुसार क्रोध को आप जगह मत दीजिए और धीरज रखिए, क्योंकि क्रोध में हमारी गवाही खराब हो जाती है, प्रभु के नाम की बदनामी होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु का न्याय बना रहे और उनके नाम की महिमा हो, तो क्रोध से दूर रहे। इस वचन के अनुसार हमें क्रोध नहीं करना और परमेश्वर के बल को पा लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं और कितना धीरज धरूं, मैंने बहुत शांत रहकर देख लिया, पर अब इससे ज्यादा मुझे और सहन नहीं होता, इसलिए मैंने उसे डांट दिया। डांटने के बाद उन्हें एहसास होता है। तो प्रियजनों, प्रभु के वचन के अनुसार धीरज और संयम में हमें बहुत धीरज और बहुत संयम चाहिए प्रभु के वचन के अनुसार। तो प्रभु की उपस्थिति में आप लोग बोलिए, हे पवित्र आत्मा, उतनी धीरज, उतने संयम के साथ मैं बिल्कुल भी रह नहीं पाता, मुझे वो बल दीजिए, आपका अभिषेक प्रदान कीजिए। ऐसा जब प्रभु के उपस्थिति में आप लोग प्रार्थना करोगे, तब प्रभु का आत्मा आपको बल प्रदान करेगा। परमेश्वर आपको क्रोध से दूर रखेंगे और प्रभु के नाम की महिमा होगी। मैं फिर आपसे ये बताना चाहती हूँ कि सेवकाई में कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं अपनी पत्नी से, बच्चों से या फिर अपने काम के जगह पर गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं वैसा रह नहीं पाता। तो जब हमारे पास कई परिवार सलाह के लिए आते हैं, उस समय पति भी यही कहते हैं, पत्नी भी यही कहती है। बच्चों को सलाह देते समय जब हम पूछते हैं कि माता पिता पर इतना गुस्सा क्यों करते हो, तो वो कहते हैं
हम गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, लेकिन बेकाबू हो जाते हैं। गुस्सा करके, झगड़ा करके, शांति खराब होने के बाद ही हमें एहसास होता है। करीब आधे घंटे, 1 घंटे के बाद उन्हें गलती का एहसास होता है। तो मेरे प्रियजनों, कई जीवनों में ऐसा ही है। इसलिए पवित्र आत्मा आज आपसे यही कहते हैं कि पवित्र आत्मा का बल पा लीजिए, उनका सामर्थ्य पा लीजिए। परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ संभव है। उस वचन के अनुसार वो सामर्थ्य प्रभु देंगे, वो अभिषेक प्रभु देंगे। सिर्फ धीरज नहीं, बहुत धीरज आपको प्रदान करेंगे और प्रभु की महिमा के लिए आपको ऊंचा उठाने की कृपा करेंगे। वैसी एक कृपा, वैसा एक अभिषेक प्रभु से पाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ दिल की गहराई से आपकी स्तुति करते हैं। क्रोध तुमसे दूर की जाए, ऐसा आपने कहा है। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का न्याय नहीं होने देता है, ऐसा आपने कहा। इसी वचन के अनुसार आपके इन शब्दों को सुनकर इस समय जो कोई प्रार्थना कर रहा है कि मुझ में से क्रोध को निकाल कर दूर कर दीजिए, उन लोगों पर प्रभु का बल, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का अभिषेक उतरने दीजिए। आत्मा के फल से भरे होने का अनुभव उन्हें मिले। और आज इस समय इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक जो ये कहता है कि मैं इस गुस्से को छोड़ नहीं पा रहा, काबू में नहीं रह पाता, उन हर एक पर परमेश्वर का आत्मा उतरने दीजिए। पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से भर दीजिए। उन्हें पवित्र आत्मा के धीरज और संयम से उन्हें भर दीजिए। आपके नाम की महिमा हेतु कृपा उन पर उंडेल दीजिए। आपकी कृपा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु को उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए उकसाने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम में हम लोग बांधते हैं। स्वार्थ की आत्मा दूर हो जाए। परमेश्वर का आत्मा आप अपने सामर्थ्य से उन्हें भर दीजिए। आपका बल प्रदान कीजिए। अभी इसी समय आज तक उन्हें गुस्सा दिलाने वाले हर एक कार्य नष्ट हो जाए। दुष्ट आत्मा की क्रिया प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रभु आपने प्रार्थना सुनी, उसके लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद। जो कोई इस प्रार्थना के समय में अपनी गलती मानकर, मैंने अब तक जो गुस्सा किया वो गलत था, इस बात को मानकर अर्पण के साथ आपके बल के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सब की जिम्मेदारी प्रभु ने उठा ली। उसके लिए धन्यवाद। गवाही बनाने के लिए धन्यवाद। आत्मा के फल से भरा है, उसके लिए धन्यवाद। सारे स्तुति, आदर, महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रभु अब तक जो शक्ति उनके परिवार में बिगड़ी हुई थी वो स्थिति बदल गई है, उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। शांति के राजकुमार हर एक परिवार में राज कर रहे हैं, उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आपके नाम की महिमा हो, हम अर्पण करते हैं। सिर्फ आपके नाम की महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता, आमीन। तो प्रियजनों, हमने प्रभु का वचन सुना और प्रभु के सामर्थ्य से भरे गए उस अभिषेक की रखवाली कीजिए। अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिसमें आपको गुस्सा आ जाए तो एक काम कीजिए, तुरंत प्रभु से प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा अपने बल से मुझे भर दीजिए, आपका अभिषेक दीजिए। ऐसा कहते हुए परमेश्वर से उनकी उपस्थिति में प्रार्थना कीजिए। आपके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। आपको प्रभु ने धीरज और संयम दिया है। प्रभु अपना आशीष आपको देंगे, आशीष के साथ चलाएंगे। आपके परिवार में प्रभु की शांति बनी रहे, यीशु के नाम में, आमीन। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई पाई है और आशीष पाया है उसे हमें बताइए। आपकी जो प्रार्थना विनती है उसे ईमेल या चिट्ठी के द्वारा हम तक जरूर पहुंचाइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और परमेश्वर के दूसरे सेवक तैयार है। हफ्ते इसी कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.